दबाव में दिमाग क्यों टूटता है और फौलादी कैसे बनता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरे फोकस से देख लेते हैं तो आप यह सीखेंगे कि कैसे कितना भी दबाव क्यों ना हो आप उसे खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि दबाव में भी अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखते हुए बहुत ही गजब की सफलता के साथ काम करते रह सकें। आप यह भी जानेंगे कि जब प्रेशर में आपका मन ब्लैंक हो जाता है, जब शब्द अटक जाते हैं, जब निर्णय लेने की जगह डर हावी हो जाता है, तो उसके पीछे असल में आपके कैरेक्टर का कोई फ्लॉ नहीं होता, बल्कि एक बहुत पुरानी बायोलॉजिकल वायरिंग काम कर रही होती है, जिसे हम आज बदलने वाले हैं। कृपया मुझ पर भरोसा रखें। जी हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक ऐसा साफ मेंटल फ्रेमवर्क होगा जिससे आप दबाव को अपना दुश्मन नहीं, अपनी मानसिक ताकत बढ़ाने वाला ट्रेनिंग टूल मानना शुरू कर देंगे और दबाव के बीच काम करने को अपना अहोभाग्य कहेंगे, क्योंकि आपको आज पता चलने वाला है कि असली ग्रोथ दबाव में ही होती है। यही मैं अपने फौज के दिनों से आज तक करता आया हूँ, तो एक तरह से आज मैं अपने अनुभवों से सीखी तरकीबें ही आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने समझने के बाद दोस्तों, वह चाहे कोई एग्ज़ाम हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई जॉब का प्रेशर हो या ज़िंदगी का कोई बड़ा मोड़ हो, आपका दिमाग वहाँ टूटेगा नहीं, बल्कि आप हंसते हुए उन दबावों का गुब्बारा बनाकर उसे हवा में उड़ा दोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, और आप देख रहे हैं माइंड फिट ग्रोथ। दोस्तों, आज से हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, 66 डेज की यात्रा, 66 दिनों की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम प्रेरणा, इंस्पिरेशन की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस दिमाग को ट्रेन करेंगे जो जिंदगी के असली मैदान में काम आता है। इस सीरीज का मैंने नाम दिया है फौलादी माइंड कैसे बनाएं। मैं संडे रेस्ट को छोड़कर हर दूसरे दिन हफ्ते में आपको 3 छोटे वीडियो दूंगा, 10 से 12 मिनट के। आपको उन्हें सुनना है और एक डायरी में उसकी इंपॉर्टेंट बातें नोट भी करनी है और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिकल दिनचर्या का हिस्सा भी बनाना है। आपको कम से कम दोस्तों 66 दिनों तक इस सफ़र को मेरे साथ तय करना है, ताकि आप में परमानेंट बदलाव आ जाए। जी हाँ, आपके माइंड में पक्का न्यूरल नेटवर्क बनने के लिए वैज्ञानिकों ने 66 दिनों की जरूरत बताई है कि इतने दिनों तक आपका माइंड कोई काम करता है तो वह काम उसकी आदत बन जाता है, यानी फिर उस काम को करने में माइंड को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उस काम को करने के लिए आपका माइंड हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है। एक बात दोस्तों मैं शुरू में ही बता दूं कि यह सीरीज उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करना चाहते, बल्कि मुश्किल हालात में भी सही सोच बनाए रखना चाहते हैं, जो दबाव में बिखरना नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मजबूत होना सीखना चाहते हैं। और आज का पहला एपिसोड इसी बुनियाद पर है। दबाव में दिमाग क्यों टूटता है, प्रेशर में दिमाग क्यों टूटता है और फौलादी माइंड कैसे तैयार होता है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि दबाव में दिमाग आखिर टूटता क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक कड़वे सच को स्वीकार करना होगा। क्या? वह यह कि दबाव में आपका दिमाग इसलिए नहीं टूटता क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा पुरानी आदत के तहत उस स्थिति को एक थ्रेट की तरह पढ़ लेता है। जब भी अचानक प्रेशर बढ़ता है, जैसे कोई डेडलाइन आ जाती है, कोई एग्जाम हॉल में बैठना आपका होता है, या किसी मुश्किल स्थिति से आप कन्फ्रंट करते हो, या भविष्य की अनिश्चितता आपके सामने राक्षस जैसा मुंह खोलकर खड़ी हो जाती है, तो आपका ब्रेन सोचने से पहले बचाव करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में दिमाग परफॉर्मेंस मोड में नहीं जाता, बल्कि वह प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, जहां लॉजिक धीरे धीरे पीछे हटता जाता है, साइड में होता जाता है, और भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिएक्शंस आगे आ जाती हैं। यही कारण है कि हम बाद में कहते हैं, भाई मुझे तो पता था सब, फिर भी प्रेशर में गड़बड़ हो गई। पर दोस्तों, सच यह है कि दिमाग गड़बड़ नहीं करता, वह बस बचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि हमने उसकी ऐसी ही आदत बनाई है। जब हालात भारी हो जाते हैं तो दिमाग जीतने नहीं बचने की सोचता है। अब यह समझिए दोस्तों कि क्या होगा जब आप मेरे साथ 66 दिनों की ट्रेनिंग के बाद फौलादी माइंड बना लेंगे। पहले तो यह जान लो भाई कि फौलादी माइंड वो नहीं होता जिसे डर महसूस नहीं होता, बल्कि फौलादी माइंड वो होता है जो डर के सिग्नल को पहचान लेता है, लेकिन उस सिग्नल को देखकर
वह हैरान परेशान नहीं होता, बल्कि जान लेता है कि भाई जरा कड़क होने का टाइम आ गया है। रिसर्च साफ साफ बताती है कि दुनिया भर में मेंटली स्ट्रांग लोग प्रेशर को अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। जहां अनट्रेन्ड माइंड यह मानकर चलता है कि कुछ गलत होने वाला है, वहीं फौलादी माइंड कहता है भाई डिमांड बड़ी है, खतरे की कोई बात नहीं है। बस दोस्तों, यही एक सेंटेंस का फर्क पैनिक को परफॉर्मेंस में बदल देता है। अब जरा प्रेशर एज ट्रेनिंग स्टिमुलस का खेल आप समझ लीजिए अच्छी तरह। देखो दोस्तों, साइकोलॉजी में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस इनोकुलेशन, जिसका अर्थ है कि दिमाग को थोड़े थोड़े दबाव में एक्सपोज करके उसकी सहन शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जैसे शरीर जिम में वेट उठाकर मजबूत बनता है, वैसे ही दिमाग भी कंट्रोल्ड प्रेशर में टिक कर मजबूत बनता है। लेकिन समस्या यह है कि हम दबाव से सीखने की बजाय उससे बचने की कोशिश करते हैं, और हर बार जब हम बचते हैं तो दिमाग ये सीख लेता है कि यह स्थिति तो खतरनाक है। जब हम दबाव में भी टिके रहते हैं तो दिमाग सीखता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। यही लर्निंग धीरे धीरे फौलादी माइंड बनाती है। अब जानिए दोस्तों, ट्रेनिंग के 3 सिद्धांत जो आपके माइंड को फौलादी बनाएंगे, जैसे उन्होंने मेरे माइंड को फौलादी बनाया है। तो तैयार है ना दोस्तों, जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हैं तो सुनिए, सबसे बड़ा सच यह है कि फौलादी माइंड एक दिन में किसी एक मोटिवेशनल स्पीच से या किसी सडन रियलाइजेशन से नहीं बनता। मैं पिछले 15 सालों से दिमाग पर काम कर रहा हूँ दोस्तों, और अभी भी उसमें कई कमजोरियां पाता हूँ। लेकिन जो कमजोरी सामने आ जाती है उसे मैं दूर करता जाता हूं। जैसे लेटेस्ट यह है कि मैंने यह नोट किया कि मेरी कॉफ़ी पर निर्भरता बढ़ रही है। मैं बिना शुगर की ब्लैक कॉफ़ी पीता हूं। आखिरी कॉफ़ी शाम को 7 बजे ऑफिस में। तो कुछ दिनों से मैंने सुबह उठने पर यह महसूस किया दोस्तों कि मेरा मुंह जो है ना वो सूख रहा था, ड्राई हो रहा था सुबह। मैंने यह भी गौर किया कि मेरी नींद की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, बीच बीच में मेरी नींद टूट जा रही थी। तो तब मुझे एहसास हुआ कि यार मैं दिन भर में 4-5 कॉफ़ी पी रहा हूँ आजकल। इसलिए मैंने कल से दोस्तों पूरे दिन में सिर्फ 2 कॉफ़ी पीने का संकल्प लिया है, और दिन की आखिरी कॉफ़ी 5 बजे के बाद मैं नहीं पीने वाला। दोस्तों, माइंड धीरे धीरे रोज़मर्रा के दबावों के बीच कुछ बेहद छोटी लेकिन निर्णायक मेंटल ट्रेनिंग से ही तैयार होता है, जिन्हें ज़्यादातर लोग या तो जानते नहीं या जानते हुए भी प्रैक्टिस नहीं करते। पहला ट्रेनिंग प्रिंसिपल यह है कि दबाव आने के क्षण में आप सचेत होकर उसे भीतर ही भीतर नाम देना सीखें। जब एंजाइटी उठे, जब मन ये कहे कि कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत यह ना मान ले कि खतरा सामने है, बल्कि आप जरा मुआयना करें, सचेत होकर मन की गहराई में जाएं और देखें कि वहाँ हो क्या रहा है। आपको जो समझ आए वही अपने मन से कहें कि भाई घबराओ मत, यह प्रेशर है, यह डेंजर नहीं है। दोस्तों, न्यूरो साइंस भी बताती है कि सिर्फ नाम देने भर से ही ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स की एक्टिविटी जो है कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग को क्लैरिटी मिल जाती है कि सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, यह सिर्फ एक डिमांडिंग मोमेंट है। जैसे आपको अगर कहीं पब्लिक में स्पीच देनी है तो आपको परफॉर्मेंस प्रेशर महसूस हो सकता है, होता ही है। आप अगर इसे पहचान लेंगे तो खुद से क्या कहेंगे कि भाई मुझे पब्लिक में बोलना आना चाहिए, यह मेरे लिए एक तरह की ट्रेनिंग है। याद रखिए दोस्तों कि किसी स्थिति को डेंजर मानने वाला दिमाग पैनिक में चला जाता हमेशा, लेकिन उसी प्रेशर को ट्रेनिंग मानने वाला दिमाग फोकस में आ जाता है। आप जब ये मान के चलेंगे कि बोलना आपकी ज़रूरत है, आपकी ट्रेनिंग है, तो बोलने में आपको क्या होगा, आप भागेंगे नहीं, बल्कि आप सोचेंगे कैसे मैं अपनी स्पीच की हैबिट को सुधारूं, कैसे मैं स्पीच की स्किल को सुधारूं। मैं हमेशा दोस्तों ऐसा ही करता हूं और हर चुनौतीपूर्ण सिचुएशन को अपने लिए ट्रेनिंग मानता हूँ। यही छोटा सा फर्क दोस्तों फौलादी माइंड और फ्रेजाइल माइंड के बीच में सबसे बड़ी लाइन खींच देता है। तो समझ गए ना, जो दबाव को पहचान ले वो उससे कभी दबता नहीं है। दूसरा ट्रेनिंग प्रिंसिपल यह है कि आप दिमाग को शांत करने से पहले बॉडी को शांत करना सीखें। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले थॉट्स बदलेंगे और फिर बॉडी शांत होगी, लेकिन सच इसका ठीक उल्टा है। जब शरीर हाँप रहा हो, जब सांसें उथली हों, जब मसल्स आपके टाइट हों, तो दिमाग को शांत करने की कोई भी कोशिश बेअसर रहती है। फौलादी माइंड जानता है कि बॉडी एक
सिग्नल भेजती है और ब्रेन उसे फॉलो करता है। इसलिए प्रेशर के क्षण में आपका पहला काम होता है सांस को थोड़ा गहरा करना, शोल्डर्स को ढीला छोड़ना, पैरों को ज़मीन पर महसूस करना और शरीर को यह मैसेज देना कि अभी सब मेरे कंट्रोल में है। जब बॉडी शांत होने का सिग्नल देती है दोस्तों, तो ब्रेन अपने आप से लड़ना बंद कर देता है और तभी सोच भी साफ होती है, आपकी क्लैरिटी आती है आपके थॉट्स में। कमांडोज अपने ऑपरेशन में दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए इसी टेक्निक का सहारा लेते हैं। उन्हें गहरी सांस लेकर शरीर को शांत करना सिखाया जाता है। वर्ल्ड लेवल के शूटर भी सही निशाना लगाने के लिए सांस लेकर ही अपने शरीर को शांत करते हैं। आप भी इसे आजमा सकते हैं। अभी तुरंत एक बार जरा 3 लंबी सांस लीजिए मेरे साथ। पहली सांस इनहेल, दूसरी सांस एक्सहेल कीजिए, लंबा एक्सहेल, दोबारा से इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब थर्ड टाइम करेंगे हम इनहेल, लंबा सा इनहेल करना है, स्लोली इनहेल। अब बताओ दोस्तों, शरीर आपका शांत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जरूर शांत होता है। ये बहुत ही साइंटिफिक है, बायोलॉजिकल है। तो जब शरीर शांत हुआ तो मन भी अपना हथियार रख देता है और माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि तुम्हें क्या करना है, क्या बोलना है। मैं स्पीच देते वक्त इस बात का बहुत ख्याल रखता हूँ दोस्तों कि मैं बीच बीच में गहरी सांस लेकर शरीर को शांत करता रहूं। और अब तीसरा सबसे गहरा ट्रेनिंग प्रिंसिपल दोस्तों, प्रेशर के क्षण में पूरी लड़ाई जीतने की कोशिश कभी मत करें। फौलादी माइंड यह नहीं कहता कि मैं पूरी जिंदगी अभी इस मोमेंट पे ठीक कर लूँगा। वह सिर्फ इतना पूछता है कि इस पल का अगला सही कदम क्या है। क्योंकि जब आप पूरी समस्या को एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग ओवरवेल्म में चला जाता है, यानी कि घबरा जाता है। लेकिन जब आप केवल अगले छोटे से कदम पर टिक जाते हैं, उसे ठीक करना है, तो दिमाग को डायरेक्शन मिल जाती है। फौलादी माइंड फ्यूचर की पूरी तस्वीर को नहीं उठाता, वह वर्तमान का अगला कदम उठाता है और वही कदम धीरे धीरे पूरी राह बना देता है। यही वजह है कि दोस्तों मेंटली स्ट्रांग लोग बड़े संकटों में भी स्टेबल दिखते हैं, एकदम शांत दिखते हैं, क्योंकि वे पूरे पहाड़ को नहीं, सिर्फ अगला पत्थर देखते हैं। याद रखो कि जो अगले कदम पर टिक गया वही पूरी राह पार कर गया, वही मंजिल की जानिब निकल गया। तो दोस्तों जान लो कि फौलादी माइंड किसी किताब से नहीं बनता, वह रोज़मर्रा के छोटे दबावों में खुद को बिखरने से रोकने के अभ्यास से बनता है। जीवन आपको रोज़ ऐसे दबावों के बीच लेकर जाता ही रहता है। वह न भी ले जाए तो भी आपका दिमाग ज़बरदस्ती के दबाव बना देता है। आज से आपकी ट्रेनिंग चालू है। अपने आप को यह आइडेंटिटी दीजिए कि आप वो इंसान हैं जो दबाव में भी सही सोच सकता है, जो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनसे भागता नहीं है। यही आइडेंटिटी धीरे धीरे आपके दिमाग को रिट्रेन करना शुरू कर देगी। आज कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं दबाव से भागूंगा नहीं बल्कि उसे दूर करूंगा। अब अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि फौलादी माइंड डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल कैसे बनाता है और वहीं से दोस्तों असली मानसिक ताकत पैदा होती है। माइंडफिट ग्रोथ के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।